भाई भाई में अक्सर ये होता है ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है ये होता है। भाई भाई कभी लड़ना नहीं भैया, है ना। मेल मिलाप से रहो, गाना सुनते रहो, पढ़ते रहो। चलिए स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और क्रैश कोर्स 12 का चल रहा है, उसका आप भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं साबित करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो सेक ए स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक ए स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू 15 प्रूफ करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सबसे पहले हम सेक tan इनवर्स 2 का मान निकालते हैं। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना होता है। चलिए, तो मैं लेट मानता हूं कि tan इनवर्स 2 जो है वो है आपका अल्फा। tan इनवर्स 2 को मैंने क्या माना स्टूडेंट्स? अल्फा मान लिया। tan इनवर्स 2 को मैंने अल्फा मान लिया। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स है, RHS में जाएगा तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये tan अल्फा हो जाएगा। चलिए, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर 2 और 2 के बटा में अगर कोई संख्या ना हो तो 1 लिख लीजिए। एंड tan अल्फा आप पढ़े हैं बेशक P/B, ये पढ़े हैं tan अल्फा P/B, तो इसीलिए H निकाल दीजिए। H का मान हो गया P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तब P का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, अब B का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से 4 जोड़ 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसके नीचे शायद हम ना लिख पाए, हाँ अब नहीं लिखिएगा। तो ये रहा आपका H का वैल्यू। अब जरा मैं इधर लाइन के इधर लिखूं, हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। H का वैल्यू आपका √5 निकल गया। अब हमें निकालना है कि इसका वैल्यू बुआ सेक tan इनवर्स 2। खूब गौर करिएगा, सेक tan इनवर्स 2 का वैल्यू निकालना है। तो सेक अपना जगह पर है और tan इनवर्स 2 को आपने अल्फा माना है, तो यहाँ अल्फा पुट कर दीजिए। देख लीजिए tan इनवर्स 2 इसका वैल्यू अल्फा है, तो tan इनवर्स 2 के जगह अल्फा डाल दीजिए। एंड सेक अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस होता है B/H, तो ई होगा H/B, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ये सब तो आप 10th से ही जानते हैं। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए H/B, तो H है कहीं ना कहीं √5 और B, तो B है आपका कहीं ना कहीं 1। देखिए B के सामने 1 है, तो ये बटा में 1 हो गया, लेकिन बटा में 1 तो हम लोग लिखते नहीं। तो आपका सेक tan इनवर्स 2 का जो वैल्यू हुआ वो कितना निकल गया? √5। लेकिन यहाँ तो सेक का स्क्वायर है, चलिए उसका वैल्यू बाद में हम लोग करेंगे। फिलहाल इसका वैल्यू निकालते हैं। अगेन पुनः इसका भी स्क्वायर छोड़कर हम लोग बात करेंगे कॉसेक कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बुआ, तो कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ भी हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ भी मानना होगा। वहाँ माने थे tan इनवर्स 2 को अल्फा, तो यहाँ पे आप मान लो प्यारे स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स 3 को बीटा मान लो। क्या जाता है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट बीटा, तो कॉट बीटा हो गया, यानी कि कॉट बीटा क्या हो गया? तो 3 हो गया। अब बटा में तो 1 हम लिख ही सकते हैं। एंड कॉट थीटा क्या होता है? tan P/B, तो ये B/P, ये आखिरी लाइन है। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, फिर से इसके लिए b बाई पी, तो h निकाल लेते हैं हम लोग, h निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इसलिए मैं h निकाल रहा हूँ, जिसका सूत्र है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू है आपका 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और b का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 है ना, और 9 जोड़े कितना 10, तो ये रूट 10 हो गया। हम लोग फ्रेम में रहना चाहेंगे, है ना, ठीक है, अभी तक बहुत अच्छा है। अब हम लोग ये तो निकाल लिए h का वैल्यू, हमें तो चाहिए कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का मान, तो इसीलिए कॉसेक कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3, तो कॉसेक अपना जगह पे है बुआ, कॉट इनवर्स 3 को आपने कहीं न कहीं बीटा माना है, और कॉसेक बीटा जो है बुआ वो आपका साइन p बटा h, तो ये h बटा p हो जाएगा। अब h बटा p का वैल्यू डाल दीजिए, h अभी अभी निकला है रूट में 10 बटा p 1 है, तो ये रूट 10 ही हुआ, क्योंकि बटा में 1 लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो अब आपका निकल गया है ये कॉसेक कॉट इनवर्स 3 भी निकल चुका है, और सेक टेन इनवर्स 2 भी निकल चुका है। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ना है, देख रहे हैं LHS में स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो अब हमारा LHS जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, LHS जो हो गया वह सेक टेन इनवर्स 2 का क्या है स्क्वायर, तो सेक टेन इनवर्स 2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे रूट 5 है, तो हमारा रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए ये प्लस का चिन्ह है, मान बैठा रहे हैं, घबराइएगा नहीं, कॉसेक कॉट इनवर्स 3, तो कॉसेक कॉट इनवर्स 3 इसी का वैल्यू तो रूट 10 निकला है, तो यहाँ पे लिख लो आप रूट 10 का स्क्वायर। एंड फ्रेम से बाहर तो हम नहीं गए, बार बार देखना पड़ता है, एकदम ठीक बच गया है। अब क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर सीधे 5, रूट 10 का स्क्वायर 10, और 10 में 5 जोड़ दोगे प्यारे बच्चों तो 15, और यही तो लाना था 15, तो आ तो गया RHS प्रूव्ड। तो इस साल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 के लिए आना चाहिए आप लोगों के एग्जाम्स में, तो इस तरह से करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a बटा b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a बटा b, ये लाना है 2b अपॉन a। ये कितना लाना है स्टूडेंट्स, 2b अपॉन a, 2b बटा a प्रूफ करना है। तो चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, नॉलेज देकर जाएगा, और इजी तरीके से हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए, इसमें बहुत सहूलियत होगी आप लोगों को। कॉस इनवर्स a बटा बी, कॉस इनवर्स a बटा बी आप 2 स्थानों पर देख रहे होंगे, तो मैं लेट करता हूँ, मान लेता हूँ कि कॉस इनवर्स a बटा b जो है यह a के बराबर है, यह कोई एंगल है। कॉस इनवर्स a बटा b क्या है, कोई एंगल है, तो चलो एंगल को मैंने a मान लिया। चलो अब क्या होगा, इंप्लाइज दिस a बटा b इक्वल टू, अब कॉस में तो यहाँ इन्वर्स लगा हुआ है, तो बराबर के बाद जाएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस a। चलिए, अब हम LHS इस क्वेश्चन का जो बराबर के पहले वाला पार्ट है उसको लिखते हैं बड़े प्यार से। तो ये रहा tan पाई बटे 4 प्लस 1 बटा 2 कॉस इनवर्स a बटा b प्लस
10 पाई बटे 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स A बटा B। ये तो मैंने आपका LHS लिख दिया। चलिए अब इसके आगे 10 अपने स्थान पर है, पाई बटा 4 भी अपने स्थान पर है, 1/2 भी अपने स्थान पर है। अब 1/2 के बगल में कौन दिख रहा है? तो कॉस इनवर्स A बटा बी। कॉस इनवर्स A बटा बी को आपने क्या माना है? देखिए आपने कॉस इनवर्स A बटा बी को क्या माना है स्टूडेंट्स? A माना है, तो आप यहाँ पर लिख दो बड़े प्यार से A, है ना। 10 अपना स्थान पे है और पाई बटा 4 भी अपने स्थान पर है और माइनस भी अपने स्थान पर है और 1/2 भी अपने स्थान पर है। 1/2 के बगल में कौन है? कौन है? कॉस इनवर्स A बटा बी है। कॉस इनवर्स A बटा बी को आपने A माना है तो बड़ी प्यार से A डाल दीजिए। मान वगैरह बैठाना तो मैथ में पड़ता है, कोई नई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ tan A प्लस B का, जो कि आप पढ़े हैं tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं। और कॉमा दे दीजिए tan A माइनस B, बस ऊपर प्लस है तहाँ माइनस कर दीजिए, नीचा माइनस है तहाँ प्लस कर दीजिए। तो tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B बाटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B। चलिए अभी ये दोनों सूत्र हम लोग यूज करने वाले हैं। तो tan A प्लस B यहाँ पे यूज करेंगे, tan A माइनस B यहाँ पे यूज करेंगे। आपका A कौन है? आपका A है पाई बटा 4 और आपका B है A बटा 2। तो चलिए इस पे आप वैल्यू पुट करते हैं। तो tan A मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan B मतलब B का मतलब हो गया A बाई 2। अब बाटा के नीचे आइए 1 माइनस, तो 1 माइनस tan A, तो tan A का मतलब हो गया बुआ पाई बटा 4 इंटू tan B, तो tan B का मतलब हो गया A बाई 2। प्लस का चिन्ह दीजिए, कहाँ वाला? यहाँ बीच वाला tan A माइनस B। अब इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं, प्लस के बाद वाला को। ये प्लस के बाद वाला जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ई वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। कौन वाला पर? tan A माइनस B के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। चलिए तो tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B बाटा 1 प्लस tan A इंटू tan B का मतलब है A बटा 2। ठीक है, देखिए मैथ में B का भी मतलब हो जाता है A बटा 2। वो जब विषय है भैया। अब नीचे लिखें या ना लिखें जरा देख लेते हैं। एक लाइन तो लिख ही सकते हैं। तो आइए tan पाई बटा 4 मतलब 1। अरे भैया पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये तो 10th क्लास से ही पढ़े हुए हैं आप। तो डाल दीजिए ना, ये प्लस में tan A बटा 2 भी लिख दीजिए बिल्कुल। और बाटा के नीचे आ जाइए 1 माइनस tan पाई बाई 4, इसका वैल्यू 1 और 1 में tan A बाई 2 से गुना होगा तो यहाँ पे tan A बाई 2 ही रहेगा, बीच वाला प्लस। फिर tan पाई बाई 4 है तो 1 माइनस tan A बटा 2 और बाटा के नीचे आपका 1 प्लस, ये वाला 1 प्लस और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 में tan A बाई 2 से गुना हुआ तो tan A बटा 2। कटा तो नहीं ना? ठीक है, चलिए अब हम उस साइड लिखेंगे जी। अब भिन्न का जोड़ में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 1 माइनस tan A बटा 2, 1 प्लस tan A बटा 2, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब दोनों को गुना कर देंगे।
तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस 10a/2 इंटू 1 प्लस 10a/2, 1 प्लस 10a/2, ये नीचे वाले का एलसीएम। अब 1 माइनस 10a/2 से 1 माइनस 10a/2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 10a/2 बच जाएगा, उससे इसमें गुना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसमें गुना हो जाएगा और यहाँ से इसमें गुना हो जाएगा। यही तो भिन्न के जोड़ का रीति रिवाज है। तो अब सोचिए कि 1 प्लस 10a/2 में 1 प्लस 10a/2 से गुना होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 10a/2 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है, देख सकते हैं, यू कैन सी, ये बीच में प्लस है, वही वाला प्लस है। और 1 माइनस 10a/2 में 1 माइनस 10a/2 से गुना होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 10a/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 10a/2 प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a/2 प्लस अब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर a/2। लाइन आगे तो नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, काहे बढ़ेगा। अब बाटा खींच दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़े हैं ना, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पढ़े होंगे आप लोग, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो बचपन की बातें हो गई। तो a है 1 और b है 10a/2, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बुआ कटने वाला को काट दो, 2 10a/2 प्लस में है, 2 10a/2 माइनस में है। उसके बाद एक में एक जोड़ दिए तो हो गया 2, और एगो 10 स्क्वायर में एगो 10 स्क्वायर जोड़ दिए तो हो गया 2 गो 10 स्क्वायर a/2। अब बाटा के नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2, बिल्कुल। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, साफ साफ झलक रहा है, तो 2 कॉमन ले लो तो बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। देखो भाई a/2 है ये, चलिए। और बाटा के नीचे आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। चलिए तो अब हम क्या करें, तो ये 2 अपना जगह पर रह गया इंटू, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 बटा के नीचे है 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। फिर ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा भिन्न के भाग में, तो ये आपका प्रोसेस आ जाएगा। चलिए अब कहिएगा सर ऊपर वाले को नीचे क्यों किए, क्योंकि ये पूरा जो है बाटा के नीचे जितना कुछ दिख रहा है यह cos a का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वो विद्यार्थी चौंक जाएगा, अरे सर ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब तो बवाल हो गया। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, मालूम है इसको हम क्या लिखने वाले स्टूडेंट, cos a लिखने वाले हैं। ये cos a का फॉर्मूला होता है। अगर आपको जानकारी है तब तो बर्दाश्त हो जाएगा, और जानकारी नहीं है तो 11th का वीडियो जाकर मेरा देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चाहे 11th का किताब होगा उसको पलटिए, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री देखना चाहेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा। चलिए अब cos a का वैल्यू व्हाट, cos a का वैल्यू a/b, तो इसको भी डाल दीजिए यहाँ पे, ये तो 2 है गुना 1 बटा, और cos a का वैल्यू a/b डाल दीजिए। अभी b पलट के ऊपर गया तो हो गया 2b, अब बटा में a रहेगा। यही तो लाना था जी, 2b/a, ये हो गया RHS आपका प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना क्या दिक्कत है। मोबाइल नंबर है 95 23 26 05 71, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है।
इससे भी आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके बीच हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।